Hello बच्चों, let's read the question. The question says a wheel is rotating about its axis at a constant angular velocity. Constant angular velocity. If suddenly an object sticks to it on the rim, then its moment of inertia will. तो यहाँ हमें बोला गया है कि एक व्हील है, ये एक व्हील है इस तरीके से. इनिशियली ये घूम रहा था कुछ एंगुलर वेलोसिटी से और फाइनली भी वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा जो हमने मान ली ओमेगा होगी. तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये व्हील रोटेट कर रही है, फिर सडनली आके एक पार्टिकल इसकी रिम से जाके चिपक जाएगा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m r स्क्वायर होता है. m यहाँ मास ऑफ द रिंग है, मास ऑफ रिंग, एंड r रेडियस ऑफ द रिंग. जब कोई पार्टिकल इसमें नहीं था तो उस केस में I1 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा m r स्क्वायर. जब ये पार्टिकल आया यहाँ तो सपोज इसका मास हम स्मॉल m ले तो I2 जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे m r स्क्वायर, मतलब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ये मूव तो कर रही है, ये रोटेट कर रही है अपने जैसे पहले रोटेट कर रही थी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. तो ये m r स्क्वायर यहाँ लिखेंगे प्लस मास ऑफ दिस पार्टिकल, क्योंकि अब ये पार्टिकल भी इस रिंग के साथ रोटेट करेगा तो इसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप होगा. तो वो जो डेवलप होगा वो होगा m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. r ये रेडियस है इस रिंग का, क्योंकि ये रिम पे जाके जुड़ी थी तो डिस्टेंस बिटवीन दिस मास एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन वो हो जाएगा r. तो I2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर. अब हम देख सकते हैं कि I2 जो है वो I1 से बड़ा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ इंक्रीज हो रहा है. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.